डिप्रेशन, एंग्जाइटी, तबीयत का बोझलपन और तन्हाई ये ऐसे अवामिल हैं जो इंसानी नफ्सियात पर असरअंदाज होते हैं, जिसके बाद एक इंसान की ज़िंदगी से उम्मीद ख़त्म हो जाती है। आज हम बात करेंगे सुमेरा फारूक से, जो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं, और जानेंगी क्या वजह है जो आज का नौजवान इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मेरा नाम सुमेरा है और मैं मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हूँ और मैं लोगों को काउंसलिंग और थेरेपी सर्विसेज प्रोफेशनली प्रोवाइड करती हूँ। हम किसी एक फैक्टर के ऊपर फोकस नहीं कर सकते, वो कुछ भी हो सकता है। वो ऐसी चीज़ हो सकती है कि लाइफ में जैसे किसी ने कोई ट्रॉमा देखा, किसी एक्सीडेंट के बाद, या कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन हो गई, या किसी हमारे प्यारों में से किसी के चले जाना, दुनिया से रुखसत हो जाना, माँ बाप की जुदाई हो जाना, या माँ बाप की आपस में सेपरेशन हो जाना, ये तमाम ऐसे अवामिल हैं। इनफैक्ट रिलेशनशिप में बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं कि कभी कभी हमें कमियाँ फ़ील होती हैं, बचपन की कोई कमी हमें फ़ील होनी शुरू हो जाती है। तो वो तमाम चीज़ें जो कि ट्रॉमा से रिलेटेड होती हैं या किसी चेंज से रिलेटेड होती हैं, उन सूरतों में इंसान एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। पाकिस्तान में थेरेपी रिलेटेड अगर किसी को एंजाइटी है तो उसको सबसे ज़्यादा जो मशवरा दिया जाता है वो ये दिया जाता है, आप नमाज़ पढ़ लें, या आप अपने दोस्तों से बात कर लें, या अपना दिल हल्का कर लें, या दिल का बोझ हल्का कर लें। क्योंकि अगर कोई थेरेपिस्ट के पास जा रहा होता है तो लोगों को लगता है उसको कोई डिज़ीज़ है, मेंटल डिज़ीज़ है, मगर ये ऐसा नहीं है। ये ऐसे ही है कि आप अपने जो इमोशंस जिसको आप खुद से समझ नहीं सक रहे, वो आप एक्सपर्ट ओपिनियन या एक्सपर्ट प्रोसेस के ज़रिए अपने आप को जानें और अपने अंदर के जो इश्यूज़ हैं उनको फिक्स कर सकते हैं। अगर हम मेंटल हेल्थ को ही कंसिडर करें तो आप ये देखते हैं कि आजकल के दौर में एक छोटा बच्चा भी एक प्रेशर के अंदर होता है। तमाम लोग अगर आप देखें तो वो प्रेशर में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। किसी को अगर एग्ज़ाम का प्रेशर है, दूसरे को किसी रिलेशनशिप का प्रेशर है, और किसी को शायद किसी के अप्रूवल का प्रेशर है। तो ये तमाम प्रेशर ऐसे होते हैं। इनफैक्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा एंजाइटी से गुजरते हैं और ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ है। और मैं ये कहूँगी कि थेरेपी से इंसान बेहतर ही होता है, और तकरीबन तमाम ही लोगों को थेरेपी की ज़रूरत होती है, क्योंकि आजकल के दौर में अपने आप को बिल्कुल एट पीस रखना एक इशू बन चुका है। तो अगर उसको देखें तो बिल्कुल हमें सबको थेरेपी की ज़रूरत होती है। अगर आप देखें तो आजकल के बच्चों में जो एक लैक पाया जाता है वो कनेक्शन का लैक पाया जाता है। जैसे पहले बच्चे आपस में मिलके खेलते थे, अब वो दौर थोड़ा सा दूर होता जा रहा है। एंड कोविड की वजह से भी ये सिचुएशन आ चुकी है, स्कूल्स बंद हो गए, बच्चे घर पर हैं, अम्मी अब्बू घर पर हैं, तमाम लोगों की आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, माँ बाप बच्चों से तंग आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो बच्चों के अंदर भी अगर आप देखें तो आपको वो हैप्पीनेस नज़र नहीं आती है। और इसके अलावा बच्चे बड़ों को ऑब्ज़र्व करके क्या सीख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, तो बच्चे भी प्रेशर में आते हैं। और बच्चों के लिए जो हम एक स्पेशल चीज़ यूज़ करते हैं थेरेपी के लिए, वो हम प्ले थेरेपी यूज़ करते हैं, कि जिसमें हम उनको जानने की कोशिश करते हैं और हम प्ले के ज़रिए ही कोई कनेक्शन डेवलप करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम उनकी मेंटल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं देखती थी कि थोड़े यंग लोग आते थे, क्योंकि अब मूवीज़ के अंदर थेरेपी को काफ़ी ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया गया। यानी मूवीज़ में अक्सर दिखाया जाता है कि किसी बंदे ने थेरेपी ली और उसकी ज़िंदगी बेहतर हो गई। तो अब उन मूवीज़ ने काफ़ी हेल्प किया है और लोग जो हैं वो थेरेपिस्ट के पास आके एक्सपर्ट ओपिनियन के ज़रिए अपने जो है वो मेंटल हेल्थ पे काम कर सकते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि ओल्डर जनरेशन इससे दूर है। जितने भी जो थोड़े सेल्फ़ अवेयर लोग हैं वो थेरेपी लेते हैं, और ये इसमें कोई एज की कोई कैद नहीं होती कि एक 60 ईयर ओल्ड पर्सन जो है वो नहीं आ सकते। इसमें तमाम उम्र के लोग जो हैं वो इक्वली बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में फ़ीमेल्स आर मोर कंफर्टेबल कमिंग टू थेरेपी सेंटर, क्योंकि मर्दों को एक हमारे यहाँ माशरे में और तमाम दुनिया में भी अगर आप देखें तो एक कॉनोटेशन बनाया जाता है कि मर्द बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, और मर्द बन वाले जो कॉनोटेशंस होते हैं अगर आप देखें तो लोगों को बोले जाते हैं। इनफैक्ट किसी लड़की को भी अगर स्ट्रॉन्ग बनाने का बताना है तो उसको बोला जाता है यार मर्द बनो।
तो ये जो तमाम चीज़ें, इससे मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा मर्दों को भी इसकी ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप सुसाइडल रेट को कंसिडर करें तो औरतों से ज़्यादा मर्दों में सुसाइडल रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वर्क वाइज अगर देखा जाए तो कॉर्पोरेट प्रेशर, काम का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर और जो है डिफरेंट प्रेशर्स जो हैं वो मर्द ही जो है वो फेस कर रहा होता है और उनको शदीद थेरेपी की ज़रूरत होती है। लेकिन क्योंकि हमारे माशरे में कहा जाता है, एक वर्ड यूज़ कर देते हैं उनके लिए, भाई तुम तो सिसी हो रहे हो, बट मर्द को भी अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने की, प्रोसेस करने की उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि ख़वातीन को है। रिलेशनशिप में लोगों को जो है वो खुशी हासिल नहीं हो रही होती, तो ऐसा होता है कि शुरू में रिलेशनशिप बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट हुआ, मगर एक हनीमून पीरियड के बाद जो है वो रिलेशनशिप बिल्कुल डाउनफॉल की तरफ आ जाता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि प्रोसेस करने की ज़रूरत होती है हमें अपनी इमोशंस को, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें दो डिफरेंट लोग जिनके अलग अलग बैकग्राउंड्स थे, अलग अलग चाइल्डहुड था, वो दोनों एक साथ आ गए, तो प्रॉब्लम्स दोनों अपने साथ लेकर आ रहे होते हैं, और जब वो प्रॉब्लम मिक्स होती हैं तो वो बहुत इश्यूज़ क्रिएट होते हैं और फिर बात जो है वो घर टूटने तक भी पहुंच जाती है। तो ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम जो है वो लोगों के प्रेशर्स का है, कि जो लोगों को प्रेशर फील होता है शादी से रिलेटेड, कि शादी नहीं हो रही या शादी में डिले हो रहा है, या जो जिस पे अक्सर बात नहीं की जाती, तो ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला मटेरियल बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि फैमिली नहीं मान रही, और इसके अलावा जैसे बहुत ज़्यादा मिसट्रीटमेंट मिल रहा होता है लड़कियों को अपने बॉयफ्रेंड से। तो ये ऐसे इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जा सकती है। थेरेपी की बहुत ज़्यादा टेक्निक्स होती हैं और क्लाइंट पे भी डिपेंड करता है। अगर हमें एक ऐसा क्लाइंट मिल रहा है जो कि बिल्कुल जिसकी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हम उससे बेसिकली बातचीत के ज़रिए थेरेपी करते हैं, यानी टॉक थेरेपी करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के एक्सट्रीम बिहेवियर्स होते हैं, वो या ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग होती है, या तो हाँ है या तो ना है, यानी बीच वाली कोई चीज़ उनकी नहीं होती। तो हम उस पर काम करते हैं, बातों के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, और हम उस चीज़ को हील भी करते हैं। बहुत सारे केसेस में ज़रूरत नहीं होती कि हम उसको जो है वो मेडिकेशन से फ़िक्स करें, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि अगर बहुत ज़्यादा इलनेस बढ़ चुकी है तो हम एज थेरेपिस्ट वी कैन नॉट रेकमेंड, या हम प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते मेडिसिन। तो जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं वो साइकियाट्रिस्ट करते हैं, और ये उनके पास लाइसेंस होता है, और उसकी भी डोजेज कितनी देनी है कितनी नहीं देनी, ये साइकियाट्रिस्ट का काम होता है, थेरेपिस्ट का काम नहीं होता। कुछ पैटर्न्स होते हैं लोगों के जो कि रिपीटिंग पैटर्न्स होते हैं। तो ऐसा होता है कि कुछ लोग सेम पैटर्न्स को बार बार रिपीट करते हैं, और वो सेल्फ डिफीटिंग पैटर्न्स होते हैं, यानी अपने आप को ही डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स होते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो बार बार जॉब स्विच करते हैं, तो उनके बार बार स्विच करने के पीछे जो वजह है वो थेरेपी के ज़रिए मालूम की जा सकती है। कुछ लोग होते हैं जो कि खुद ही लोगों से दूर हो जाते हैं, और कभी कभी बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें अज्यूम भी करते हैं। इसमें जो इश्यूज़ और भी हो सकते हैं, जैसे बॉडी रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं। बहुत सारे लोग बाहर नहीं जाते क्योंकि उनको लगता है कि उनकी बॉडी अप्रोप्रिएट इनफ नहीं है। सेल्फ़ इस्टीम लो होती है लोगों की, लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं होता बात करने का, या पब्लिक प्रेजेंटेशन में भी लोगों को इश्यूज़ आते हैं। तो ये तमाम ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको हम थेरेपी के ज़रिए रिजॉल्व कर सकते हैं। देखिए, डिप्रेशन की भी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, और एंजाइटी एक स्टार्टिंग प्रोसेस होता है जिसके अंदर लोगों को अभी भी लोग फंक्शनल होते हैं मगर वो इरिटेटेड होते हैं, ठीक है। लेकिन डिप्रेशन के अंदर इज़ समथिंग, आप इसको इस तरह देख लें कि आपका वर्ल्ड से कनेक्शन ख़त्म हो जाता है और बस उठने का दिल नहीं चाहता, काम नहीं करने का दिल चाहता। तो ये तमाम वो सिचुएशंस हैं जहाँ पे डिप्रेशन को बाकी लोग फील कर सकते हैं, मगर जो बंदा खुद डिप्रेस होता है वो उसको नहीं समझ आता कि ये डिप्रेशन है। हर किसी का मेकेनिज़्म अलग होता है। कुछ लोग जो होते हैं वो डिप्रेशन में जाने के बाद बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर देते हैं चीज़ों से, उनका दिल, जिसको हमारी ज़बान में कहते हैं कि दिल उठ गया है। अगर किसी के लव वन की डेथ होती है तो थोड़ा अरसा ऐसा गुजरता है जिसके अंदर लोगों को लगता है कि अब उनका काम में दिल नहीं लग रहा, घर में दिल नहीं लग रहा, घर जाने का दिल नहीं चाह रहा। तो ऑल दीज थिंग्स आर इंडिकेटिंग कि डिप्रेशन की तरफ बंदा जा रहा है। एक बहुत डिप्रेशन जो कॉमन होता है वो होता है
जो नई वालदा जो बनते हैं, लाइक न्यू मदरहुड के अंदर जो डिप्रेशन आता है जिसको बेबी ब्लूज़ भी कहते हैं, तो उसको बहुत मिसअंडरस्टैंड किया जाता है और लोग कहते हैं भाई शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला ने तुम्हें औलाद से नवाजा है। बट एट द सेम टाइम जो केमिकल फंक्शन ब्रेन का होता है वो चेंज हुआ होता है, और बाकी में एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे अगर आप आ रहे हैं तो ये डिप्रेशन इज़ अ वेरी कॉमन थिंग और उसको ट्रीट और क्योर किया जा सकता है। रिलेशनशिप की बात करें तो आप ये देखें कि दो लोग आ रहे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की जो है वो रिलेशनशिप के अंदर आ रहे होते हैं, तो उनके बचपन के बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो अपने साथ बैगेज लेके जा रहे होते हैं। जैसे जैसे वो बैगेज खुलता जाता है प्रॉब्लम्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं, और हमें असली में अपने बारे में जब ही पता चलता है जब हम इन रिलेशनशिप टू अदर पर्सन आते हैं। तो शादी से पहले लड़कियों को नहीं पता होता कि उनको गंदा वॉशरूम नहीं पसंद, राइट? लेकिन अब क्योंकि वो मूव इन हो गए हैं और वॉशरूम गंदा मिलता है या बेड के ऊपर गीला तौलिया मिलता है, तो लड़कियों को बहुत गुस्सा आता है और रिजेंटमेंट बढ़ती चली जाती है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को अगर हम कंसिडर करें तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो नज़र आती है वो आती है कम्युनिकेशन की, कि लड़की परेशान है उसने मुझे टेक्स्ट नहीं किया, लड़का परेशान है घर पहुंच के मैसेज नहीं किया और एक एक घंटे की कॉल नहीं की, या अगर एक एक घंटे की कॉल की तो अगला परेशान हो रहा है और नींद पूरी नहीं हो रही। और ये तमाम मिसकम्युनिकेशन है जो कि लोग जो हैं वो आपस में एड्रेस नहीं करते। एक सिचुएशन मैं आपको बताती हूँ कि लड़के को सुबह ऑफिस जाना है, 7 बजे उठना है उसने और तैयार होना है, लेकिन रात को 12 बजे लड़की ने बोलना है जी चले फ़ोन पे बात करें। प्रॉब्लम कहाँ आएगा कि वो लड़का ना तो वो फ़ोन पे बात कर सकता है और ना उसको वो मना कर सकता है, क्योंकि शायद वो मुरव्वत में उसको मना नहीं करेगा। मगर अगर मुरव्वत में उसने कहा कि मुझे सुबह ऑफिस जाना है, तो लड़की इसको समझती है कि वो रिजेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसके बचपन के कोई एक्सपीरियंसेस ऐसे रह सकते हैं जिसमें वो रिजेक्शन फील करती आई हो, और यहाँ से सेल्फ इस्टीम के इश्यूज़ जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं, मिसकम्युनिकेशन शुरू हो सकती है, और इस टाइम में लड़की अपना कोपिंग मैकेनिज़्म निकालेगी। अब वो कोपिंग मैकेनिज़्म कुछ और भी हो सकता है जिसकी वजह से लड़के को इशू हो सकता है। सो दीज आर द इश्यूज़ जो कि बहुत कॉमनली आपको देखने में मिलेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने आप को जानना, अपने पैटर्न्स को जानना, अपने बिहेवियर्स को जानना, अपने ट्रिगर्स को जानना। इस सूरत हाल में अगर आपको ये तमाम चीज़ें पता चली जाएं तो आपको दुनिया में एक्ट करने में बहुत आसानी होती है। और मेरी एक्सपीरियंस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ड्रग पेशेंट्स होते हैं, उनकी थेरेपी एक अलग तरीके से भी होती है, मगर उनको भी डॉग थेरेपी की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें रूट कॉज मालूम करना ड्रग्स का बहुत ज़रूरी है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ड्रग्स को अगर हम इन्वेस्टिगेट करना चाहेंगे कब उन्होंने शुरू किया था, तो हो सकता है किसी ट्रॉमा की सूरत में उन्होंने कोपिंग मैकेनिज़्म बनाया हो ड्रग्स लेने का, या अगर उन्हें घर से अटेंशन नहीं मिल रही हो, या कम्युनिकेशन इश्यूज़ हो, या अपने गम को भुलाने के लिए आपने अक्सर देखा होगा कि मूवीज़ में बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है कि लोग देवदास बन जाते हैं एंड देन दे स्टार्ट ड्रिंकिंग, मगर उस टाइम उनको एहसास नहीं होता क्योंकि ये आउट ऑफ हैंड चली जाती है। अगर हम लोगों के ट्रॉमा के ऊपर काम करें जो कि इनिशियल ट्रॉमा था, उसके बाद उस ट्रॉमा पे काम करने के बाद जो है वो इंसान जो है वो अपने आप लाइफ को बेहतर बना सकता है और अपने आप को जान सकता है कि उसने ड्रग इन द फर्स्ट प्लेस शुरू ही क्यों की थी। थेरेपी के जो इनिशियली अगर कहा जाए तो 12 से 16 सेशन इनिशियली ज़रूरी होते हैं, और सिर्फ उनके बाद ही जो है आपको थेरेपी की प्रोग्रेस नज़र आनी शुरू होती है। ये इसी तरह है कि अगर कोई ज़ख़म हो तो ऐसा नहीं होता कि आज दवाई खाई तो कल हील हो जाएगा। इवन कि दवाई छोड़ने के बाद भी थोड़े टाइम तक वो हील होता रहता है। बिल्कुल ऐसे थेरेपी काम करती है इन अ वेरी स्लो वे, और वो लोगों को हील करती है उनके इमोशनल वुंड्स से। कोई भी ऐसी चीज़ जो ज़िंदगी में करने से आपकी ज़िंदगी बेहतर होती है उसको करना बुरा नहीं है। ये ऐसी चीज़ भी हो सकती है कि सुबह जल्दी उठना या अच्छी डाइट लेना। इसी तरह थेरेपी लेने से अगर आपकी ज़िंदगी पे बेहतर फ़र्क पड़ता है, आपके रिलेशनशिप्स बेहतर होते हैं, आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होती है, आपका एक्सप्रेशन बेहतर होता है, या अपनी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। और मैं रेकमेंड करूँगी कि एटलीस्ट वंस, और ये जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे कि थेरेपिस्ट करता क्या है।